चला जा कोसों दूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। अब न हम हारेंगे न आपको हारने देंगे, अब न हम झुकेंगे न आपको झुकने देंगे, अब न हम थकेंगे न आपको थकने देंगे, अब न हम रुकेंगे और न आपको रुकने देंगे। कह दो आसमान से फैला दे बाएं, ज्ञान शक्ति के योद्धा पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, ज्ञान शक्ति के योद्धा पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। अगर ठान लिया तो जीत और मान लिया तो हार, इसलिए ठान लो कि संघर्ष के द्वारा ही सफलता प्राप्त करेंगे। संघर्ष करो, मेहनत करो, सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी, इसलिए सफलता के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज किसके बारे में? राजस्थान के खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के खनिजों में एलओए धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे। कल पढ़ा था हमने किसके बारे में? शीशा जस्ता के बारे में। तो आज शुरू करते हैं किसके बारे में? आज चांदी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो शीशा जस्ता के साथ ही एक निकलता हुआ मिश्रित खनिज है। ठीक है, तो आज चांदी के बारे में अध्ययन करेंगे, सोना के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात तांबा के बारे में, अर्थात आज अमूल्य धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो महंगी महंगी धातुएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें ताकि आप में नई क्रिएटिव, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में आपको और एनर्जी के साथ में मेहनत करने की प्रगति मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज चांदी के बारे में अध्ययन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा किसके बारे में? शीशा जस्ता के बारे में। वो वीडियो भी देखें ताकि आपको नई क्रिएटिविटी जागृत होगी। तो एलओए धात्विक खनिज देखते थे। एलओए धात्विक खनिज, एलओए धात्विक खनिज, एलओए धात्विक खनिज। एलओए धात्विक खनिज में हमने पहला खनिज तो देख लिया था, शीशा और जस्ता। आज दूसरा खनिज लेते हैं क्या? चांदी। चांदी लेते हैं। इसके बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी? बेसिकली ये शीशा जस्ता के साथ मिश्रित रूप में निकलती हैं। शीशा जस्ता के साथ, शीशा जस्ता के साथ, शीशा जस्ता के साथ मिश्रित रूप में, शीशा जस्ता के साथ मिश्रित रूप में निकलती हैं। मिश्रित रूप में निकलती हैं, निकलती हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, चांदी बेसिकली कोई अलग से खान नहीं है। शीशा जस्ता के साथ में ही चांदी का उत्पादन होता है। चांदी के भंडार पूछे तो जो शीशा जस्ता के उत्पादन होता है वही चांदी के उत्पादन क्षेत्र है। जैसे जावर की खान में चांदी का उत्पादन भी होता है और शीशा जस्ता का भी उत्पादन होता है। विशेष रूप से ध्यान रख लेना। चांदी बेसिकली जावर की खान समूह में ज्यादा निकलती है। जावर की खान समूह में उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, जहां पर राजस्थान के वे क्षेत्र जहां पर शीशा जस्ता का उत्पादन होता है वहां पर चांदी का भी उत्पादन होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो भी चांदी का होता है। भारत का एकमात्र राज्य राजस्थान जहां पर सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडार है चांदी के। तो सर्वाधिक भंडार वाला राज्य पूछे चांदी के लिए तो भी आंसर राजस्थान, और सर्वाधिक उत्पादन पूछे कि भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहाँ होता है तो भी आंसर राजस्थान। भारत में सर्वाधिक चांदी के भंडार कहाँ है तो भी आंसर क्या? राजस्थान। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया ना। उत्पादन एवं भंडार की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडार, भारत में सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडार राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में होता है, राज्य में होता है। ठीक है ना। तो विशेष रूप से क्या जानकारी ध्यान रखनी है? क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है तो आंसर बता देना क्या? राजस्थान। भारत में सर्वाधिक भंडार चांदी के किस जिले में, किस राज्य में तो भी आंसर क्या? राजस्थान। विशेष रूप से ध्यान रखना। हम देखते हैं चांदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं।
अंग्रेजी में, विशेष रूप से ध्यान रखना। जिस प्रकार देखो जस्ता को अंग्रेजी में जिंक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार चांदी को सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर। विशेष रूप से ध्यान रखना, सिल्वर। इस प्रकार जस्ता का कई बार प्रश्न आ चुका है और विद्यार्थी कंफ्यूज भी हुए हैं। जस्ता को तो अंग्रेजी में कहते हैं क्या? जिंक। और शीशा को कहते हैं अंग्रेजी में लेड। तो ध्यान रख लो ना, रख लोगे ना विशेष रूप से। जस्ता और शीशा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों नाम ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि राजस्थान में जस्ते का सर्वाधिक जिंक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। जस्ता को ही अंग्रेजी में जिंक कहते हैं, ठीक है ना। और चांदी को अंग्रेजी में कहते हैं सिल्वर, ठीक है। अब देखते हैं चांदी के अयस्क प्रमुख। चांदी के अयस्क कौन कौन से अयस्क है चांदी के? अयस्क, अयस्क, चांदी के अयस्क देखते हैं तो बताओगे क्या? चांदी के क्या क्या अयस्क हैं? तो एक बता देना, आर्गेनेटाइट, आर्गेनाटाइट, अर्जेंटीनाइट, अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर, और पायराजाइराट। इस प्रकार के अयस्क हैं किसके? तो किसके बताओगे? चांदी का अयस्क पूछे तो देना आर्गेनाटाइट, अर्जेंटाइनाइट, हॉर्न सिल्वर और पायराजाइराइट। ये चार अयस्क हैं चांदी के। तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, क्वेश्चन आ सकता है चांदी के अयस्क कौन कौन से। विशेष रूप से ये अर्जेंटाइन और आर्गेनाटाइट, ये विशेष रूप से दो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो विशेष रूप से ध्यान रखोगे ना। चांदी के अयस्क पूछे कि चांदी के अयस्क कौन कौन से है तो बता देना क्या? आर्गेनाटाइट, अर्जेंटाइन, हॉर्न सिल्वर और पायराजाइराइट, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं सोना के बारे में। चांदी के बारे में इतनी सी जानकारी ही ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं, देख रहे हैं तीसरा धातु, उसका नाम है सोना। सोना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सोना के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है? राजस्थान में सर्वाधिक कहीं पर भी सोने के उत्पादन होता है, तो दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिला में उत्पादन होता है, ठीक है। और सोना को अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड। सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो क्या बताओगे? सर्वाधिक उत्पादन, सोना के सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो आंसर बता देना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले। अरे बोलो किस जिले में? बांसवाड़ा जिला में सर्वाधिक सोने के भंडार और उत्पादन होता है। सोना के बारे में पूछे तो बांसवाड़ा में भी 3 खान क्षेत्र हैं, उनके नाम पूछ ले तो बता देना क्या? आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और तिमोरन माता। आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, ठीक है ना। और एक है तिमोरन माता। तो बेसिकली राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में 3 उत्पादन क्षेत्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। बांसवाड़ा जिले में पूछ ले कि सोने के उत्पादन या भंडार क्षेत्र कौन कौन से हैं तो बता देना आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और तिमारन माता। इन 3 जगह पर बेसिकली सोने का उत्पादन होता है, भंडारण है। बेसिकली भूकिया शब्द से ध्यान रखना, सोने की हमें बेसिकली भूख होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, सोने की से भी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और सोना महंगा होता है, इसलिए भूकिया शब्द से याद रख लेना कि ये सोने की खान या उत्पादन क्षेत्र है, भंडार क्षेत्र है, ठीक है। भूकिया शब्द से याद रखना, जहां पर भी भूकिया शब्द आए तो मान लेना ये सोने का उत्पादन क्षेत्र है या भंडार क्षेत्र है, ठीक है। जैसे आनंदपुरा भूकिया है, जगतपुरा भूकिया है और एक तिमारन माता का विशेष रूप से ध्यान रखना अलग से, ठीक है ना। और एक है बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर में भी निकलता है,
उदयपुर में भी ध्यान रखना, राजस्थान के उदयपुर जिले में भी सोना का उत्पादन होता है। बेसिकली अब उत्पादन तो नगरीय नायक के बराबर ही होता है राजस्थान में, लेकिन फिर भी सोना के भंडार पूछे, उत्पादन क्षेत्र पूछे तो इनका नाम बता देना। बाकी का सोने राजस्थान में इतनी प्रचुरता नहीं है। भारत में पूछ ले कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में एक राज्य पड़ता है कर्नाटक, जहाँ पर कोलार की खानों से बेसिकली ज्यादातर सोने का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में सोना के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा में अभी किन किन क्षेत्रों में सोना का उत्पादन होता है, तो बताते हैं आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और तिमारन माता, इन 3 जगह बांसवाड़ा जिले की जगह है जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडार है। और उदयपुर जिले में अभी नगरीय मात्रा में निकलता है। और नवीनतम खोजों के अनुसार तो अलवर जिले में अभी सोने के भंडारों का प्रचुरता के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आपको इतना सा जानकारी ध्यान रखनी है बांसवाड़ा के तीनों क्षेत्रों के बारे में, किन किन क्षेत्रों में उत्पादन होता है, भंडार है, और सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पर उत्पादन होता है, तो बांसवाड़ा जिले में। ये ध्यान रखनी है जानकारी किसके बारे में, सोना के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। अब देखते हैं अगला खनिज, तांबा के बारे में। अब देखते हैं तांबा के बारे में। तीसरा खनिज हो गया, तीसरा एलोय धात्विक खनिज हो गया। अब देखते हैं चौथा एलोय धात्विक खनिज, चतुर्थ एलोय धात्विक खनिज जिसका नाम है तांबा। तांबा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं रे, कॉपर। क्या कहते हैं, कॉपर। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, तांबा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉपर। और राजस्थान में सर्वाधिक तांबे के भंडार है। देश में सर्वाधिक तांबे के भंडार भारत में। अगर किसी भी राज्य में तांबे के सर्वाधिक भंडार है तो वो राजस्थान राज्य है। देश में सर्वाधिक तांबे के भंडार राजस्थान राज्य में। अरे बोलो किस राज्य में, अपने राजस्थान में सर्वाधिक तांबे के भंडार है। भंडार राजस्थान राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक भंडार पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तांबे के भंडार हैं, तो आंसर बता देना अपना राजस्थान। और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है राजस्थान में, नहीं भारत में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरा है राजस्थान का। लेकिन भंडार में पहला स्थान है, उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान। उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का, एक मिनट से, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान, पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला है मध्य प्रदेश का। उत्पादन में पहला है, उत्पादन में पहला है मध्य प्रदेश का। पहला तो है किसका, एमपी का, मध्य प्रदेश का। पहला मध्य प्रदेश का और दूसरा पूछे, दूसरा है किसका, दूसरा है राजस्थान का। अपने राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से स्थान कौन सा, तांबे में। तो आंसर बता देना दूसरा। देखो भारत में सर्वाधिक अगर कहीं तांबे का उत्पादन होता है तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। और भारत में दूसरा स्थान है तांबे के उत्पादन की दृष्टि से अपने राजस्थान का। और भारत में सर्वाधिक कहीं पर भी तांबे के भंडार हैं तो अपने राज्य राजस्थान में है। विशेष रूप से ध्यान रखना, तांबे को अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं। देश में सर्वाधिक तांबे के भंडार राजस्थान में और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना, बोलो कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। अब देखते हैं तांबा के उत्पादन क्षेत्र, तांबा के उत्पादन क्षेत्र, तांबा के उत्पादन क्षेत्र,
उत्पादन क्षेत्रों के बारे में देखते हैं कि राजस्थान में तांबा किन किन जगह पर उत्पादित होता है। तो बेसिकली आपको पहला जानकारी ध्यान रखनी है। एक लेते हैं झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिला जिसको तांबा जिले के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है। तांबा जिला उपनाम है। क्वेश्चन आ जाए कि तांबा जिला उपनाम किसका है, तो आंसर बता देना झुंझुनू जिले का। झुंझुनू जिले में किन किन जगह पर तांबे का उत्पादन होता है, तो खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्रों में बेसिकली तांबे के भंडार उत्पादन है। तो विशेष रूप से पहला जिला है झुंझुनू, जहां पर खेतड़ी और सिंगाना, खेतड़ी झुंझुनू जिले की एक तहसील है। अब दूसरा लेते हैं अलवर जिला। अलवर जिले में है खोदरीबा। विशेष रूप से ध्यान रखना, खोदरीबा अलवर में। राजपुरा दरीबा राजस्थान के एक जिला पड़ता है तिलक की आकृति का, जिसका नाम है राजसमंद। तो राजपुरा दरीबा तो है राजसमंद में, खोदरीबा है अलवर में। राजपुरा दरीबा में शीशा जस्ता के भंडार है, उत्पादन होता है, और खोदरीबा तांबे के लिए प्रसिद्ध है और राजपुरा दरीबा शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, खोदरीबा अलवर में, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है झुंझुनू में, और तीसरा है उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिला। उदयपुर में अंजनी सलूम्बर नामक जगह पर भी तांबे के उत्पादन क्षेत्र है। अंजनी सलूम्बर, अरे बोलो कौन सी जगह? अंजनी सलूम्बर। विशेष रूप से ध्यान रखना तांबे के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है, अलवर खोदरीबा क्षेत्र है, उदयपुर अंजनी सलूम्बर, इन जगहों पर बेसिकली किसका उत्पादन होता है? तांबे के उत्पादन क्षेत्र है। बेसिकली राजसमंद में रेल मगरा क्षेत्र है, वहां पर भी उत्पादन होता है रेल मगरा में। और रेल मगरा के पास में एक और जगह है बामनिया नामक जगह, वहां पर तो होते हैं शीशा जस्ते के उत्पादन क्षेत्र है, प्रसिद्ध है शीशा जस्ते के लिए रेल मगरा क्षेत्र। राजसमंद में एक रेल मगरा तहसील है, वहां पर बामनिया नामक जगह पर तो है शीशा जस्ता के प्रसिद्ध के लिए। लेकिन रेल मगरा राजसमंद में बेसिकली तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और उदयपुर में ये दो जगह है अंजनी सलूम्बर। ये जयसमंद झील के रास्ते में पड़ता है। अगर हम जयसमंद झील का भ्रमण करने जाएं तो सलूम्बर वहां पर पड़ता है रास्ते में, ठीक है। और खोदरीबा अलवर में, और खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है झुंझुनू में। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तीन हो गए ना, 4 नंबर लिखते हैं, लगाओ 4 नंबर पे है राजसमंद जिला। अरे कौन सा जिला? राजसमंद जिला, तिलक की आकृति का जिला, जहां पर रेल मगरा क्षेत्र में। और 5वां ले लेते हैं सिरोही में, देलवाड़ा जगह। सिरोही जिले में एक जगह पड़ती है देलवाड़ा, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध दिलवाड़ा। अरे कौन सी जगह? दिलवाड़ा। यहाँ पर भी तांबे के उत्पादन क्षेत्र है। तो स्क्रीनशॉट ले लो तांबे के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में। और देखते हैं मानचित्र के माध्यम से। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? ले लिया ना? बेझिझक कमेंट में लिख दिया करो कि ले लिया स्क्रीनशॉट, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। अब देखते हैं मानचित्र के माध्यम से तांबा के उत्पादन क्षेत्र। अरे किसके उत्पादन क्षेत्र है? तांबा के उत्पादन क्षेत्र। ये मानचित्र किसका? बोलो राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। राजस्थान के मानचित्र में एक जिला पड़ता है, यहाँ पर है कौन सा जिला? झुंझुनू जिला। अरे बोलो कौन सा जिला रे? झुंझुनू जिले में बेसिकली 2 जगह है, एक का नाम है खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है,
खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र एक जिला पड़ता है यहाँ अलवर जिला। अलवर जिले में खोदरीबा नामक जगह, कौन सी जगह? खोदरीबा। राजपुरा दरीबा तो है राजसमंद में, खोदरीबा है अलवर में। तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, नो कंफ्यूज होते हुए। खेतड़ी झुंझुनू में सिंगाना क्षेत्र बेसिकली, खोदरीबा अलवर में, एक है अंजनी सलूम्बर उदयपुर में। उदयपुर में पूछ ले किन किन जगह पर है, तो अंजनी सलूम्बर, अंजनी सलूम्बर उदयपुर, उदयपुर में अंजनी सलूम्बर। राजसमंद तिलक की आकृति वाला जिला राजसमंद में है। रेल मगरा, रेल मगरा राजसमंद में, रेल मगरा राजसमंद में भी तांबे के उत्पादन होते हैं। अंजनी सलूम्बर उदयपुर, और एक सिरोही जिला पड़ता है यहाँ पर, सिरोही जिले में है दिलवाड़ा। अरे कौन सा वाड़ा बोलो? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा है सिरोही जिले में, सिरोही जिले में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान में तांबे के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नो रखते हुए क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है। तांबा राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस जिले में होता है? तो आंसर बता देना, झुंझुनू जिले में। राजस्थान में सबसे बड़ी तांबे की खान पूछे तो बता देना खेतड़ी झुंझुनू में सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो विशेष रूप से खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। खोदरीबा अलवर में तांबे के क्षेत्र है। रेल मगरा है राजसमंद में, अंजनी सलूम्बर है उदयपुर में, और दिलवाड़ा सिरोही में, और रेल मगरा राजसमंद में। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी प्रकार का डाउट न रखते हुए विशेष रूप से ध्यान रख लेना, कोई नो डाउट रखते हुए। ठीक है ना। देखते हैं झुंझुनू में भी खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में भी कई प्रकार की खाने हैं कि झुंझुनू खेतड़ी में कौन कौन सी खाने आती हैं, तो उनके नाम देख लेते हैं एक बार। खेतड़ी सिंगाना है कहाँ पर? झुंझुनू जिले में। इसमें कौन कौन सी खाने सम्मिलित है? तो कोहलन खान, मंथान खान, अखवाला खान, बाबाई खान, चांदमोरी और सतकुई, इस प्रकार की खाने सम्मिलित हैं खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में। विशेष रूप से इनका नाम एक बार थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए। हाई लेवल का अगर आप आरएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इनका नाम भी ध्यान होना चाहिए। कोहलन, मंथान, अखवाला, बाबाई, चांदमोरी और सतकुई, ये खेतड़ी सिंगाना में बेसिकली क्षेत्र में आती हैं। और सीकर में बनने वालों की ढाणी क्षेत्र में भी तांबे का उत्पादन होता है, बनने वालों की ढाणी। ठीक है, और उदयपुर में अंजनी और सलूम्बर मार्ग है, इसवाल है, इस प्रकार की जगह पर भी तांबे के उत्पादन क्षेत्र है। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना कि राजस्थान में तांबे के कहाँ का उत्पादन है, तो भारत की, राजस्थान की सबसे बड़ी तांबा भंडार की खान पूछे, भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान पूछे तो भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में एक जिला पड़ता है झुंझुनू, जहां पर भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है जिसका नाम है झुंझुनू जिले में। और सीकर में बनने वालों की ढाणी में भी तांबे, ढाणी वाले क्षेत्र में भी तांबे के उत्पादन होता है। और उदयपुर में अंजनी, सलूम्बर, इसरावल और खेतड़ी सिंगाना के खाना का नाम ध्यान रखना है। कोहलान, मंथान, अखवाला, बाबाई, चांदमोरी और सतकुई, इस प्रकार की खाना का नाम ध्यान रखना। अब देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया ना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना तो हुई थी 10 जनवरी वर्ष 1966 को, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी कब? वर्ष 1967 को। तांबे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में देखते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भारत सरकार का है, भारत सरकार का है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसका है? तो भारत सरकार का है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 10 जनवरी वर्ष 1966 को, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना लगभग 1.5 वर्ष पश्चात नवंबर 1967 में हुई थी। नवंबर 1967 में हुई थी। तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, नवंबर 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और यूएसए की एक कंपनी थी वेस्टर्न नैपकिन कंपनी, जिसके सहयोग से हुई थी। वेस्टर्न
वेस्टर्न नैप कंपनी, वेस्टर्न नैप कंपनी यूएसए, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के की एक कंपनी के थोड़ा सा सहयोग मिला था। उसके पश्चात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना नवंबर 1967 को हुई थी और भारत में सबसे बड़ी तांबे की खान, राजस्थान में सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी झुंझुनू में। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ठीक है ना, तो ये जानकारी ध्यान रखनी है आपको तांबे के बारे में। और इसकी तारीख पूछे तो 9 नवंबर बताना। ठीक है, 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा वेस्टर्न नैपकिन कंपनी यूएसए के सहयोग से हुई थी। अब एक बार फिर तांबे के बारे में कंप्लीट जानकारी सुनने के लिए 5 मिनट तक और वीडियो देख लें। तो जरा थोड़ी सी मस्तिष्क की नजरें थोड़ी सी इधर इस क्लास के स्क्रीन बोर्ड पर लगाने में। तो सभी मेरे साथियों, भाई बहनों, मेरे बड़े आदर्शों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि देखो तांबे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भारत में सर्वाधिक तांबे के भंडार पूछे किस राज्य में, तो आंसर बता देना क्या, राजस्थान राज्य में। और भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन क्षेत्र पूछे कि सर्वाधिक भारत में उत्पादन का होता है, तो आंसर बता देना भारत का एक मध्य में जिला राज्य पड़ता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बालाघाट की खानों से सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक भंडार भारत के राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है खेतड़ी झुंझुनू में। झुंझुनू में एक जगह है खेतड़ी सिंगाना जहां पर सर्वाधिक भंडार और उत्पादन होता है। बोलो कोई डाउट है? तो ये जानकारी ध्यान रखनी है। उत्पादन में तो दूसरा स्थान और भंडार में पहला स्थान किसका, अपने राजस्थान राज्य का। अब देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में आपको जानकारी ध्यान रखनी है कि खेतड़ी झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित है, जहां पर 9 नवंबर वर्ष 1967 को भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना वेस्टर्न नैप कंपनी यूएसए के सहयोग से स्थापित की गई थी। इसके सहयोग से स्थापित की गई थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तांबे के बारे में उत्पादन क्षेत्र पूछे कि तांबे का उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है, तो बताओगे क्या, तांबे के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है कि खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है, झुंझुनू, खो दरीबा, अलवर, अंजनी सलूम्बर है, उदयपुर इन और रेल मगरा, राजसमंद और दिलवाड़ा सिरोही। दिलवाड़ा किस जिले में, तो क्या बताओगे रे, सिरोही जिले में। कोई डाउट है? नो डाउट है ना। तो तांबे के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। अब देखते हैं चांदी के बारे में। चांदी बेसिकली भारत का एकमात्र राज्य है राजस्थान, जहां पर सर्वाधिक भंडार भी चांदी का राजस्थान में, सर्वाधिक उत्पादन भी चांदी का राजस्थान में। चांदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चांदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिल्वर। ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना चांदी के बारे में। चांदी शीशा जस्ता के साथ मिश्रित रूप में निकलती है। सोना के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी है, सर्वाधिक उत्पादन पूछे सोने का, तो राजस्थान का दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा जिला, जहां पर 3 खाने हैं, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और तिमारन माता। इन 3 जगह पर उत्पादन है किसका, सोने का। और सोने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गोल्ड। तो आपको सोना नहीं है, आपको तो मेहनत करनी है लगातार। सोना एक धातु है, आपको नहीं सोना है। जब तक सफलता न मिले तब तक नींद चैन की त्याग देना, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों से न भागो तुम, तभी सफलता आपको मिलेगी। तो संघर्षों से भागना नहीं है, नींद चैन की त्यागनी है, तभी आप सफलता के शिखर को छू सकोगे, लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको नींद चैन की त्यागनी पड़ेगी, सुख की नींद को त्याग दो और संघर्षों के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान जुटा लो, ताकि आपकी सफलता चरण चूमे। ठीक है ना। तो विशेष रूप से ध्यान रखो और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करो, मेहनत करो, ताकि एक दिन सफलता शोर मचा देवे। तो विशेष रूप से बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।